मेरी प्यारी बहनों, 5 किस्म के शौहरों से जल्दी तलाक ले लो, वरना तुम तबाह हो जाओगी। सारी जिंदगी रोती रहोगी। रोना तुम्हारी किस्मत और नसीब में लिख दिया जाएगा, क्योंकि कुछ मर्द रिश्ता नहीं बनते, बल्कि वो औरत की जिंदगी को कब्र से पहले कब्र बना देते हैं। मैं इस वक्त अपने तमाम इस्लामी भाइयों से दरख्वास्त करती हूँ कि खुदा के वास्ते 5 किस्म के मर्दों को अपनी बेटी का रिश्ता मत दो, क्योंकि गलत मर्द के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ना अपनी बेटी को बांध देना है, उसे सारी उम्र सब्र और आंसुओं की कैद में डाल देने के बराबर है। अगर तुम ऐसी मर्द को अपनी बेटी दोगे या उसकी शादी करोगे तो याद रखना, तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी रोएगी, तबाही उसका मुकद्दर बन जाएगी और तुम भी अपनी बेटी की वजह से दिन रात परेशान रहोगे। तुम्हारी बेटी तुम्हें रो रो कर बद्दुआएं देगी कि हमारे बाप ने यहाँ रिश्ता क्यों किया, क्योंकि जब बेटी दुख में होती है तो बाप का सुकून भी दफन हो जाता है। ये 5 तरह के शौहर बहुत खतरनाक होते हैं। ये ना औरत को समझते हैं और ना ही किसी किस्म के रिश्ते की कदर करते हैं। हालांकि माँ के साथ जो रिश्ता होता है वो बेटे का होता है। इनकी भी कदर नहीं करते, बहन के रिश्ते की कदर नहीं करते, बहनों का माल हड़प कर लेते हैं और फिर ऐसे लोग अल्लाह ताला को पसंद नहीं आते। जो रास्ता ये लोग चलाते हैं, ज़मीन की मिट्टी भी इन पर अफसोस करती है और आसमान के फरिश्ते भी इनके अंजाम पर रोते हैं। हज़रत सैयदना अली अलैहिस्सलाम यहाँ तक फरमाते हैं कि 5 किस्म के ख़तरनाक मर्द अगर किसी रास्ते से आ रहे हों तो वो रास्ता छोड़ देना। इनके अल्फाज पर यकीन मत करना, क्योंकि इनकी बातों में मिठास होती है मगर अंजाम में जहर होता है। मेरी इस्लामी बहनों, आज का ये बयान तुम्हारी जिंदगी बदल देने वाला है। एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाला है जो बहुत सी औरतों को तबाह होने से बचा सकता है। इसलिए आज का बयान हर हाल में सुनकर जाना और गौर से सुनकर जाना, क्योंकि ये सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी का फैसला भी है। मेरी प्यारी बहनों, तुमने गौर किया होगा और अपनी आंखों से ये मंजर बार बार देखा होगा कि बहुत सी औरतें जो अपनी शादी के दिन बेहद खूबसूरत थीं, बारात के दिन रोशनी से भरा चेहरा लिए खड़ी थीं, मोटी ताज़ी हंसती मुस्कुराती जिंदगी से लबरेज नजर आती थीं, मगर शादी के सिर्फ 1 महीने के बाद ही उनके चेहरों की रोशनी मद्धम होने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती है, आंखों की चमक खत्म हो जाती है और चेहरे की रौनक कहीं गुम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों के पास शादी करती हैं, उन्हें वो शौहर नसीब होता है जो सिर्फ शक्लो सूरत का इंसान होता है, बाकी अंदर से जानवर से भी बदतर होता है। ये वो लोग होते हैं जो औरत की जिंदगी को सर से लेकर पांव तक नोच डालते हैं, उसकी खुशियों को निगल जाते हैं और अपनी बीवी को जीते जी मिट्टी में दफन कर देते हैं। ऐसे लोगों की बीवियां सारी रात तन्हाई में अकेली बैठकर रोती रहती हैं, तड़पती हैं, दिल ही दिल में सिसकती रहती हैं। इनकी रातों की नींद छीन ली जाती है, मगर ये जालिम लोग बिल्कुल भी नहीं झुकते। ना इनके दिल में रहम आता है, ना आंखों में नरमी, और ना उन्हें इस बात की परवाह होती है कि इनकी बीवी बीमार है या टूट चुकी है, वो किस हाल में है, वो रो रही है या मुस्कुरा रही है। ना ये लोग बीवी के मुश्किल वक्त में इसके काम आते हैं। ये लोग ना तो बीवी के आंसू पहुँचते हैं और ना ही इसके गम में शरीक होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये 5 किस्म के लोग आखिर किस मिट्टी के बने हैं, जिनके दिल में ना खुदा का खौफ होता है, ना औरत के दर्द की कोई जगह बचती है। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि आखिर वो 5 तरह के शौहर कौन से हैं जो इतने खतरनाक होते हैं कि उनको रिश्ता देना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। मेरी प्यारी बहनों, इन 5 शौहरों में से पहला वो शौहर होता है जो अपनी बीवी की इज्जत करने की बजाय लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करता है। ना वो तन्हाई में बीवी की कदर करता है और ना ही किसी महफिल में उसका लिहाज रखता है, ख़ास तौर पर अपनी बहनों और माँ बाप के सामने बीवी की। वो बार बार कोसता रहता है, उस पर गुस्सा करता है, बार बार उस पर चीखता चिल्लाता है, ऐसी बातें कहता है जो दिल को जख्मी कर देती हैं। बीवी बेचारा नौकरानी बनकर काम करती रहती है, शौहर के जूते साफ करती है, शौहर के कपड़े धोती है, अपना घर बसाने के लिए शौहर के माँ बाप की खिदमत करती है, शौहर के बहन भाइयों के नखरे भी सहती है, मगर फिर भी ये जालिम शौहर रहम नहीं करता। बीवी की इन कुर्बानियों को ज़रा सा भी अहमियत नहीं देता, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक होता है, हर हाल में बीवी को जलील करना। फरमाया गया,
ایسے گھٹیا اور بدتمیز لوگوں سے اپنی بیٹی کی جان بچاؤ، کیونکہ ایسے گھروں میں بیٹیاں آزاد نہیں ہوتی بلکہ قیدیوں کی طرح زندگی گزارتی ہیں۔ حضرت حکیم لقمان کہتے ہیں کہ سب کچھ کر لینا مگر ایسے مرد سے اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت باندھنا۔ اگر باندھ لیا تو یاد رکھو تمہاری بیٹی ساری زندگی پچھتائے گی، روئے گی، اس کی آنکھوں کے آنسو کبھی خوشی نہیں دیکھ سکیں گے، اور وہ اپنے ماں باپ کو یہ بھی بد دعا دے گی کہ انہوں نے اسے جبرن جہنم کی آگ میں کیوں دھکیل دیا۔ میری پیاری بہنوں، ایسے لوگوں کی مثال اس زہریلے سانپ جیسی ہوتی ہے جو باہر سے تو خاموش اور بے حرکت دکھائی دیتا ہے مگر اندر ہی اندر زہر سے بھرا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا موقع ملے تو ڈس لیتا ہے اور سامنے والا تڑپ تڑپ کر زندہ رہتے ہوئے مرنے لگتا ہے۔ شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے مگر اندر جانوروں جیسا ہوتا ہے، جس میں نہ کوئی احساس ہوتا ہے، نہ شرم اور نہ ہی خدا کا خوف۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص آ گیا ہے جو تمہیں بار بار ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمہاری قربانیوں کو نظر انداز کرتا ہے، تمہیں اپنے گھر والوں کے سامنے رسوا کرتا ہے، تمہارے سارے احسانات کو بھلا دیتا ہے، دن رات تمہیں ذہنی یا جسمانی تکلیف دیتا ہے، تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک لمحہ بھی تمہیں سکون سے جینے نہیں دیتا، تو بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر لو۔ پہلے انہیں سمجھاؤ، نرمی سے بات کرو، آہستگی سے بات کرو، اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لو، حقیقت بتاؤ، کیونکہ خاموشی اختیار کرنا ظالم کو اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ ایک اللہ والے کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والا تھا جو شہر شہر گھوم کر لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کسی بستی میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی سر جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے، خاموشی سے کونے میں بیٹھا ہے۔ اللہ والے نے اس سے پوچھا، اے بندے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ کیوں اداس ہے؟ تیری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہے؟ وہ آدمی بولا، اے اللہ کے نیک بندے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اپنی ہی زبان سے اپنا گھر تباہ کر چکا ہوں۔ میں نے اپنی ہی بیوی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کی، اسے رسوا کیا، اس کا صبر اسے کمزوری سمجھا، اس کی خاموشی کو بے وقوفی جانا۔ میں اسے سب کے سامنے طنز کا نشانہ بناتا رہا، اسے ذلیل کرتا رہا، بے عزت کرتا رہا، اور سمجھتا رہا کہ میں مرد ہوں، مجھے سب کا حق ہے، مجھے تمام حقوق حاصل ہیں، اللہ نے مجھے حکمران بنایا ہے۔ تو اللہ والے نے گہری سانس لی اور فرمایا، اے نادان، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جس عورت کو تم لوگوں نے ذلیل کیا، لوگوں کے سامنے رسوا کیا، وہ تمہارے گھر کی عزت تھی، تمہارے بچوں کی ماں تھی، وہ تمہارے رازوں کی امین تھی۔ فرمایا، جس دن تم نے اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے رسوا کیا، اسی دن تمہاری عزت آسمان سے زمین پر آ گری، کیونکہ اللہ اس مرد کو پسند نہیں کرتا جو اپنی بیوی کی عزت کا محافظ بننے کی بجائے اس کا قاتل بن جائے۔ پھر اللہ والے نے اس شخص کو ایک کنواں دکھایا اور کہا، دیکھو اس کنویں میں پانی صاف ہے یا گندا؟ اس نے کہا، اے اللہ والے، پانی تو صاف ہے، مگر جب ہم اس میں گندگی ڈالیں گے تو پانی بھی گندا ہو جائے گا۔ اللہ والے نے فرمایا، بس یہی حال تمہارے گھر کا تھا، تمہاری بیوی صاف دل تھی، صابر تھی، شکر گزار تھی، مگر تم نے اپنی زبان کی گندگی سے اس کے دل میں گندگی ڈال دی، کچرا پھینک دیا، تو گھر کا سکون بھی خراب ہو گیا۔ پہلے صفائی تھی، جب گندگی ڈالی تو سب گندا ہو گیا، محبت بھی ختم ہو گئی اور رحمت بھی ناراض ہو گئی۔ وہ آدمی یہ سن کر زور زور سے رو پڑا اور کہنے لگا، کاش مجھے یہ بات پہلے سمجھ آ جاتی، کاش میں نے اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا ہوتا۔ اللہ والے نے کہا، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی بھی کچھ وقت باقی ہے، کچھ لمحات ہیں، جاؤ اپنی بیوی کو منا لو، اسے راضی کر لو۔ یہ سن کر وہ آدمی اور زیادہ رونے لگا اور کہنے لگا، میری بیوی مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر چلی گئی ہے، میرا گھر تو ویران ہو گیا ہے، میرا ہنستا بستا گھر قبرستان جیسا بن چکا ہے، لوگ مجھے نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں، بیوی کے جانے کے بعد میرے گھر میں غربت آ گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ والے نے کہا، اے نادان انسان، بس پھر یقین کر لے کہ بیوی کو دکھ دینے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔
मेरी प्यारी बहनों, इस हिकायत का निचोड़ यही है। इस हिकायत का सबक ये है कि जो लोग अपनी बीवियों को लोगों के सामने जलील करते हैं, उनकी इज्जतें उछालते हैं, उनके सब्र को मजाक बनाते हैं, वो समझ लें कि वो सिर्फ एक औरत को नहीं तोड़ा जा रहा, बल्कि अपना घर, अपनी औलाद और अपनी आखिरत को खुद अपने हाथों से बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे मर्द वक्ती तौर पर ताकतवर दिखाई देते हैं, मगर अंजाम के वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर साबित होते हैं, क्योंकि अल्लाह की पकड़ खामोश ज़रूर होती है मगर बहुत सख्त होती है। तो मेरी प्यारी बहनों, इन 5 तरह के शौहरों में से पहला शौहर वो होता है जो अपनी बीवी को जलील करता है। अब बात करते हैं दूसरे शौहर की, जिससे औरत को हमेशा के लिए जान छुड़वा लेनी चाहिए। वो शौहर वो है जो अपने घर की बीवी को छोड़ देता है, अपनी बीवी को छोड़कर किसी और की बीवी पर खर्च करता है, अपनी बीवी की परवाह नहीं करता, उसके हुकूक छीन लेता है, उसकी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करता है, लेकिन किसी गैर औरत के लिए दिल, वक्त और पैसा सब कुछ दे देता है। अपनी बीवी को नज़रअंदाज करता है, उसकी बात नहीं सुनता, उसके साथ मोहब्बत भरे लम्हात नहीं गुजारता। बीवी के लिए उसके पास वक्त नहीं होता, लेकिन दूसरों की बीवी के लिए वक्त भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। मेरी प्यारी बहनों, ऐसे मर्द के बारे में दीन ने सख्त तंबीह की है, क्योंकि जो मर्द अपने घर वालों के हुकूक में खयानत करे, उनका हक रोके और गैर औरतों के लिए सब कुछ दे दे, जो अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है वो खर्च करता है, उसके आमाल में बरकत नहीं होती, उसके माल में सुकून नहीं आता और उसके घर से रहमत उठ जाती है। दीन हमें सिखाता है कि सबसे पहला हक बीवी और बच्चों का है। जो इस हक को पामाल करे वो खुद अपनी बर्बादी का बाइस बनता है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ मैं तुम्हें एक सबक आमोज कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी उन लोगों के लिए आईना है जो अपनी घर की खूबसूरत और वफादार बीवी को छोड़कर दूसरी औरत के दरवाजे पर सर झुकाते हैं। वो कहानी कुछ यूं है कि एक सुनार था जो सोना बनाने का काम करता था। उसकी बीवी वो बहुत खूबसूरत थी और दिल की भी बहुत अच्छी थी। जितनी खूबसूरत थी उतनी ही नेक दिल भी थी। उसकी खूबसूरती की बातें पूरे शहर में मशहूर थीं। एक दिन सुनार अपनी दुकान से वापस घर आया तो देखा कि उसकी बीवी हवेली के एक कोने में बैठी रो रही है। आंखों से आंसू बह रहे थे। चीख चीख कर कह रही थी कि मैं लुट गई हूँ, मैं बर्बाद हो गई हूँ। सुनार घबरा कर उसके पास पहुंचा और पूछा कि आखिर किस चीज ने तुम्हें लूटा, किसने तुम्हें लूटा, किसने तुम्हें इतना बड़ा दुख दिया। बीवी रोते हुए बोली, पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या आज तुमने अपनी दुकान में किसी गैर औरत हाथ पकड़ा था? किसी गैर औरत का हाथ पकड़ा था? सुनार कुछ देर खामोश रहा। बीवी ने दोबारा पूछा, सच सच बताओ, क्या आज किसी गैर महरम औरत का हाथ तुम्हारे हाथ में आया था? सुनार ने सर झुकाकर कहा, हाँ, एक औरत चूड़ियाँ पहनने आई थी, मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बहुत नरम था। मेरे दिल में शहवत पैदा हुई। मैंने उसे गलत नज़र से देखा और चूड़ियाँ पहना दी। फिर वो वहाँ से चली गई। ये सुनकर बीवी ने कहा, फिर सुन लो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज जब दूध बेचने वाला हमारे घर आया तो मैं अकेली थी। उसने दूध देने के बहाने घर में कदम रखा, मेरा हाथ पकड़ा। मैं चीखती रही मगर सुनने वाला कोई न था। मैं अकेली थी, मैं तन्हा थी। उसने मेरी इज्जत लूट ली और फिर यहाँ से चला गया। बीवी रोते हुए बोली, तुमने तो बस एक औरत का हाथ पकड़ा था और अपने दिल में शहवत पैदा की थी और उसके बदले मेरी इज्जत लूट ली गई। अब बताओ, क्या आगे तुम किसी गैर औरत का हाथ पकड़ोगे? क्या आगे किसी को शहवत की गंदी नज़र से देखोगे? ये सुनकर सुनार लरज़ गया। उसने सच्ची तौबा की और कहा, बेशक मेरे अल्लाह का फरमान सच्चा है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ वाकई सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई शख्स किसी गैर औरत का हाथ शहवत के साथ पकड़ ले तो अल्लाह ताला उसका बदला उसकी बीवी के जरिए लेता है, उसके घर से उसका बदला लेता है। और बदला ऐसा होता है कि इंसान की इज्जत ज़मीन बोस हो जाती है, घर का सुकून बिखर जाता है और आंसू मुकद्दर बन जाते हैं। थोड़ा बताओ तो सही, जिन लोगों ने गैर महरम औरतों के साथ जिनसी ताल्लुक जैसे बड़े गुनाह को मामूल बना लिया हो, उनके साथ क्या सुलूक होता होगा। जब हाथ पकड़ने वालों का अंजाम इतना दर्दनाक है तो जिनसी ताल्लुक रखने वालों का अंजाम कितना हौलनाक होगा। इसलिए वक्त अभी है, अभी थोड़ा वक्त बाकी है ना, संभल जाओ, नजरें साफ रखो, हाथ रोक लो,
वरना पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं तीसरे शौहर की, जिसके साथ जिंदगी गुजारना इबादत नहीं बल्कि खुला अजाब बन जाता है। और ऐसे आदमी को कभी भी अपने बेटी का रिश्ता नहीं देना चाहिए। वो वही मर्द है जो बात बात पर बीवी को उसके वालिदैन की गुर्बत का तंज देता है, बार बार कुछ ऐसे जुमले बोलता है कि तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं, ये तो मैं था जिसने तुम्हें कबूल किया, मेरा तुम पर एहसान है। किसको कह रहा है? बीवी से कहता है कि मेरा तुम पर एहसान है, वरना तुम जैसी औरत को कौन पूछता, कोई तुम्हें माथे पे भी नहीं लगाता। मेरी प्यारी बहनों, ये बातें सिर्फ जबान से नहीं निकलती बल्कि बीवी के दिल को चीर कर रख देती हैं, उसकी इज्जत नफ्स को रौंद डालती हैं। ऐसे शौहर बीवी को इंसान नहीं बल्कि बोझ समझते हैं, हर झगड़े में उसके माँ बाप को घसीट लेते हैं, अपनी नाकामियों का गुस्सा बीवी पर निकालते हैं और खुद को बड़ा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। याद रखो, जो मर्द बीवी के वालिदैन की तौहीन करता है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता, शौहर नहीं बन सकता। वो अपनी कमजोरी को तंज में छुपाता है। ऐसी जिंदगी में न सुकून होता है ना ही एहतराम। इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द आ गया है जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के नाम पर जलील करता है, तुम्हारी इज्जत को दौलत और हैसियत के तराजू में तोलता है, तो समझ लो ये रिश्ता नहीं बल्कि जंजीर है। पहले समझाओ, बड़ों को शामिल करो, लेकिन अगर वो बाज ना आए तो खुद को बचाना ही अक्लमंदी है, क्योंकि जो शौहर इज्जत नहीं दे सकता वो मोहब्बत भी नहीं दे सकता, और ऐसी जिंदगी सिर्फ आंसुओं के नाम बन जाती है। मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गए तीसरे किस्म के शौहर। अब बात करते हैं चौथे किस्म के शौहर की, जिनके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल बल्कि अजियत बन जाता है। और वो हैं वो शौहर जो अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हैं, यहाँ तक कि सुहाग रात जो शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद होती है, उस रात भी अपनी बीवी पर उंगली उठाते हैं, ऐसे जुमले बोलते हैं जो उसकी रूह को हिला कर रख देते हैं। कुछ शौहर कहते हैं कि तुम सच्ची नहीं लगती, मुझे तुम पर यकीन नहीं, तुम्हारी खामोशी मुझे डराती है, तुम्हारी नजरें ठीक नहीं लगती, तुमने पहली किस से तुमसे बात की है, तुम्हारी हंसी मुझे चुभती है, और मुझे लगता है कि तुम आज से पहले कई लड़कों के साथ वक्त गुजार चुकी हो, कई लड़कों के साथ दोस्तियां कर चुकी हो, हालांकि उन्हें पता भी नहीं होता कि ये पारसा है या वाकई ऐसी औरतें हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये वो तल्ख जुमले होते हैं जो औरत का चैन और सुकून छीन लेते हैं, उसके दिल में खौफ बिठा देते हैं, उसकी खुददारी को कुचल देते हैं। याद रखो, जो शौहर बगैर सबूत के बीवी के किरदार पर शक करे, वो अंदर से खुद वही होता है जो शौहर होता है, वो अंदर से बीमार होता है। वो अपनी कमजोरी और जो गंदगी बीवी पर थोप देता है और खुद को पाक जाहिर करता है, ऐसा शौहर बिल्कुल उस आईने की तरह है जिस पर मिट्टी जमी हो और वो सामने वाले को गंदा दिखाए। असल दाग तो खुद उस पर होता है, लेकिन दूसरों को गंदा दिखाता है। मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में शक आ जाए वहाँ मोहब्बत दफन हो जाती है, इज्जत ख़त्म हो जाती है, औरत जिंदा लाश बन जाती है। इसलिए अगर कोई शौहर शुरू ही से तुम्हारे किरदार पर वार करे, तुम्हें सफाइयाँ देने पर मजबूर करे, तुम्हारी पाकीज़गी पर शक करे, तो समझ लो ये रिश्ता नहीं बल्कि जहनी कैद है। ऐसी कैद में ना ईमान सलामत रहता है, ना इज्जत, और ना ही ऐसी ज़िंदगी औरत को अंदर से खुश रहने देती है। और ऐसी ज़िंदगी जो होती है औरत को अंदर ही अंदर तोड़ कर रख देती है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गए चौथे किस्म के शौहर। अब हम बात करते हैं पांचवें किस्म के शौहरों की, और ये वो बदतरीन शौहर होते हैं जो अपनी बीवियों को गुनाहों पर आमादा करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं और बीवियों से नापाक काम करवाते हैं। अगर बीवी इनकार करे तो तलाक की धमकियां देते हैं, जबरन और दबाव में गुनाह पर मजबूर करते हैं। बाकी कुछ शौहर ऐसे भी होते हैं जो गैर मर्दों को अपने घर बुलाकर लालच और पैसों के बदले बीवियों को इस्तेमाल करते हैं, अपने हलाल रिश्ते को इस्तेमाल करके वही कमाई पर अय्याशियां करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, ऐसे शौहर के साथ नेक औरत के लिए रहना अजाब है। ऐसे मर्द न सिर्फ औरत की दुनिया बर्बाद करते हैं बल्कि उसकी दुनिया और अपनी आखिरत भी तबाह कर देते हैं। यहाँ अल्लाह का फरमान हमें झंझोड़ झंझोड़ कर कहता है कि अल्लाह नापाकी और बेहयाई को पसंद नहीं करता, जुल्म करने वालों को मोहलत भी देता है, होता है मगर उन्हें कभी छोड़ता नहीं, और जो लोग दूसरों को गुनाह पर मजबूर करते हैं उन पर दोहरा बोझ होता है।
اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ اسی لیے ایسے مردوں کی اصلاح یہ ہے کہ انہیں صاف صاف بتایا جائے کہ عورت اللہ کی امانت ہے، مال کمانے کی چیز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آئے تو شرعی اور عقل دونوں یہی کہتے ہیں کہ جان، ایمان اور عزت بچانا ضروری ہے۔ ایسے شوہروں کے ساتھ رہنا صبر نہیں بلکہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس لیے وقت پر فیصلہ کرو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے اور ظالم کے خلاف ہے، چاہے وہ کتنا